दोस्त, कसाई और कातिल हसीना, बांग्लादेशी एमपी की हत्या में हल्दीन मक का क्या कनेक्शन? पढ़े पूरी मर्डर मिस्ट्री। बांग्लादेश एमपी मर्डर केस। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजमी अनार की हत्या ने हड़कंप मचा दिया है। अनवारुल की मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। कसाई और कातिल हसीना के बाद अब हल्दी और नमक की नई मिस्ट्री सामने आई है। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजमी अनार की हत्या ने हड़कंप मचा दिया है। अनवारुल की मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। कसाई और कातिल हसीना के बाद अब हल्दी और नमक की नई मिस्ट्री सामने आई है। बांग्लादेश की पुलिस ने भी अब नया पर्दाफाश किया है। बांग्लादेशी पुलिस की माने तो अनवारुल के शव के टुकड़े करने के बाद उसमें हल्दी मिलाई गई थी। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि शव के टुकड़ों में हल्दी मिलाई गई थी। कातिलों ने शवों को जल्दी से गलाने के लिए हल्दी और नमक का यूज किया। बहरहाल, सांसद की हत्या के पीछे उनके पार्टनर का ही हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस के हारून उर राशिद के मुताबिक पहले अनवारुल अजमी अनार की हत्या की गई, फिर उनके शव से हड्डी और मांस को अलग किया गया। इसके लिए शव के टुकड़े किए गए। मांस में हल्दी और नमक मिलाकर जगह फेंका गया। कोलकाता पुलिस हमारा सहयोग कर रही है। हमें उम्मीद है कि पूरा शव भले न मिले, मगर कुछ हिस्से जरूर मिलेंगे। बांग्लादेशी पुलिस से लेकर कोलकाता पुलिस तक किसी ने भी हनी ट्रैप की संभावना से इनकार नहीं किया है। कैसे हुई हत्या? पुलिस सूत्रों का दावा है कि हत्या के वक्त सेलेसी रहमान नाम की कातिल हसीना मौजूद थी। कोलकाता के जिस फ्लैट में हत्या हुई, वहां सेलेसी रहमान मौजूद थी। सेलेसी रहमान ने पहले सांसद से दोस्ती की, उसके बाद में वही सांसद को फ्लैट में लेकर आई थी। हत्या से पहले सांसद अनवारुल अजमी अनार को बेडरूम में लाया गया था। पहले सांसद को बेडरूम में लाया गया, जहां उनके मुंह को तकिए से दबाकर सांस रोककर उनकी हत्या की गई। उसके बाद जब ये कातिल आश्वस्त हो गए कि सांसद मर चुके हैं, इसके बाद शव को किचन में लाया गया। यहां पर कसाई ने धारदार हथियार से पहले चमड़ी उधेड़ी, फिर मांस का कीमा बनाया। इसके बाद उन टुकड़ों को प्लास्टिक में भरा। हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और प्लास्टों में भरकर डिस्पोज किया। कैसे लगाया शव ठिकाना? पुलिस ने आगे कहा कि लगातार 3 दिनों तक इन कातिलों ने शव के टुकड़ों को वहां से निकाला। शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कातिलों ने टैक्सी का सहारा लिया। टैक्सी के जरिए उन टुकड़ों को जगह पर फेंका ताकि सांसद का शव कभी न मिल सके। यह खुलासा तब हुआ जब सीआईडी ने इस मामले में टैक्सी चालक से पूछताछ की। मामले में सीआईडी ने खुलना के कसाई जेहाद हवलादार को गिरफ्तार किया है। उसने कबूल किया है कि अख्तरुज्जमान ने ही इस साजिश को रचा है। अख्तरुज्जमान मृतक सांसद का पार्टनर है। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम की हत्या केस में एक और खुलासा हुआ है। उनकी हत्या के लिए सांसद के पार्टनर अख्तरुज्जमान ने 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। कौन है कत्ल करवाने वाला? वहीं बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की सुपारी किलिंग की गई है। इसके लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका में डील की गई थी। डेली स्टार का दावा है कि सांसद अनवरुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था। इसी को लेकर पार्टनर अख्तरुज्जमान से उनकी अनबन हो गई थी। सांसद से बदला लेने के लिए अख्तरुज्जमान ने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। इन्होंने किराए के फ्लैट में ही सांसद की हत्या की। इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया गया, 2 सूटकेसों में भर दिया गया और निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सौंप दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा? मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिला है। कोलकाता पुलिस के आशंका जताई है कि सांसद की हत्या 13 मई को ही न्यू टाउन के एक फ्लैट में की गई थी।
सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवारुल अजीम के साथ 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए नजर आए, मगर वह लौटे नहीं। उनके साथ गए 2 लोग अलग अलग समय पर बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर आती दिखे। आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं 2 बैगों में सांसद की लाश थी। फिलहाल हत्या में शामिल दोनों लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों की मदद के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। कब आए थे कोलकाता? दरअसल बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता आए थे। 6 दिन बाद 18 मई को अनवरुल अजीम गायब हो गए। उनके एक करीबी गोपाल बिश्वास ने कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल बिस्वास ने बताया कि बांग्लादेशी सांसद 13 मई की दोपहर उनके घर से निकले थे। उनका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। उन्होंने शाम में डिनर के लिए वापस लौटने की बात कही थी, मगर उसके बाद सांसद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब आगे क्या? अब कोलकाता पुलिस की सीआईडी सांसद के शव की तलाश कर रही है। इस मामले में आरोप साबित करने में मुश्किल ये है कि हत्या की प्लानिंग करने वाला बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है। जिन 2 लोगों ने सांसद की हत्या की, वो बिना पासपोर्ट के भारत आए थे। हत्या के बाद वापस चले गए। उन्हें भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों को भारत लाए बिना हत्या का आरोप साबित करना आसान नहीं है। अब कुछ सवाल हैं जो अनसुलझे हैं कि बांग्लादेश के सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया गया। कौन है सेलेसी रहमान नाम की महिला? हत्या के वक्त सेलेसी रहमान फ्लैट में क्या कर रही थी?